गायत्री साधना से ध्रुव को परम पद मिला। देवी भागवत में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जिनमें इस तथ्य का प्रतिपादन है कि देव, दानव, ऋषि मुनि, पुरुष और स्त्रियां समय समय पर माता का आश्रय ग्रहण करके दुखों से सुखों की ओर, अशांति से शांति की ओर अग्रसर होने में समर्थ होते रहे हैं। अनेक देवताओं ने तथा महापुरुषों ने भी अपने अनुभव की चर्चा इसी प्रकार की है, जिससे महामहिमामयी माता की महत्ता का प्रतिपादन होता है और इस तथ्य का समर्थन होता है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कामधेनु का पेयपान करने वाला सदा अतृप्तियों की क्षुधाओं से छुटकारा पाकर पूर्ण रूप से ही बन जाता है। यह उदाहरण हमारी श्रद्धा को जागृत करते हैं कि उपासना में तथा जीवन साधना में उन तत्वों का समावेश करें जिनका प्रतिपादन गायत्री तत्व ज्ञान के अंतर्गत किया गया है। ध्रुव कुमार अपना अनुभव सुनाते हुए राजाओं से महामहिमामयी सावित्री का प्रभाव परिणाम बताते हुए निर्देश करते हैं कि उपासना सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोपरि है। ध्रुव कुमार ने से जब गायत्री का महात्म्य पूछा गया तो उसने राजाओं से कहा, हे नृपगण, मैं उस सावित्री देवी के अत्युत्तम चरित्र के विषय में क्या वर्णन करूं। उसका चरित्र ऐसा अप्रमेय है कि ब्रह्मादि बड़े बड़े देवगण उसे नहीं जानते। हे नृपगण, यह देवी परम सात्विकी, सबसे आद्य, महालक्ष्मी वरेण्य और उत्तम शक्ति स्वरूपा है तथा इस जगत के पालन रक्षण करने में सर्वदा तत्पर रहा करती है। वह सावित्री देवी रजोगुण के स्वरूप वाली इस जगत का सृजन किया करती है और सत्वगुण का स्वरूप धारण करके इसका पालन करती है। जब इस प्रपंचात्मक विश्व का वह संहार करके लय करना चाहती है तो तमोगुण के रूप को धारण कर लेती है। इसके सर्वदा त्रिगुण संपन्न स्वरूप माने गए हैं। इसका जो निर्गुण स्वरूप है उसमें परम शक्ति है और वह समस्त कामनाओं के फलों को प्रदान करने वाली है। हे नृपोत्तमगण, ब्रह्मा आदि सबका यह कारण स्वरूप है। हे नृपगण, इसका निर्गुण स्वरूप तो बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। जिसकी इच्छा से प्रजा का स्वामी ब्रह्मा इस संपूर्ण विश्व का सृजन किया करते हैं तथा भगवान हरि अनेक अवतार धारण करते हैं एवं भगवान शंभु इस जगत को संहार करके भस्म कर देते हैं। यह मनुष्य कैसा है जो ऐसी कल्याणकारिणी सावित्री देवी का भजन नहीं किया करता। नारद जी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा था कि सर्वोपरि उपास्य तत्व भगवती ही है। उसका आश्रय लेने वाला समस्त अशांतियों से छुटकारा पा सकता है और अपनी आत्मिक तथा भौतिक प्राप्ति का पथ प्रशस्त कर सकता है। प्राचीन काल से महामानवों की भांति इस समय भी सर्वसाधारण के लिए इसी महान आश्रय का अवलंबन करना उचित है। यह समय देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण के समीप में उपस्थित होकर उनसे पूछा था, हे परम देवों के भी देव, आप तो श्रेष्ठतम एवं परम पुराण पुरुष हैं तथा इस समस्त जगत के आधार और सभी कुछ के ज्ञाता हैं। आप इस जगत का जो आद्य तत्व है वह मुझे बताइए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किसमें यह प्रतिष्ठित है तथा कैसे इसका अंत होता है। समस्त फलों का उदय कहाँ से होता है, किसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मोह की भूमि इस माया का नाश होता है, किस जप ध्यान अर्चना से अंधकार में सूर्योदय की हृदय में प्रकाश होता है। हे भगवान, आप कृपा कर इन मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रदान कीजिए जिससे यह लोक इस अंधकार से आसानी से तर जावे। महर्षि व्यास जी ने कहा, इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने जब पुराण पुरुष महायोगी भगवान नारायण से पूछा तो नारायण ने नारद जी की इस जिज्ञासा का अभिनंदन करते हुए कहा, हे वर्षि, इस जगत का जो उत्तम तत्व है उसे मैं बतलाता हूँ, तुम श्रवण करो। इस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को जगत का भ्रम नहीं रहता।
मैंने बतलाया है कि इस जगत का तत्व देवी है और यही अन्य देव, ऋषि, गंधर्व और मनीषियों ने भी बतलाया है। यह देवी ही इस जगत का सृजन करती है और उसी के द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत में नाश भी वही किया करती है। उसका यह स्वरूप मैं बतलाता हूँ जो सिद्धि ऋषियों के द्वारा समर्पित होता है। इस स्वरूप का स्मरण करने वालों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, सारे मनोरथ सफल होकर इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयंभू मनु ने जब यह कामना की कि उन्हें अपनी गोदी में भगवान जैसा पुत्र खिलाने और सृष्टि आदि का उद्घाटन करता एवं नियम व्यवस्था बनाने का श्रेय प्राप्त हो, तो उनकी यह कामना भी माता के सहारे ही पूरी हुई। कामना पूर्ति का उपाय जब मनु ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने भगवती का आश्रय लेने का ही निर्देश दिया और उनका पालन करने पर उन्होंने अभीष्ट भी प्राप्त किया। समस्त मनुष्यों के स्वामी शतरूपा के पति स्वयंभू मनु ने अपने पिता की परिचर्चा की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुमको देवी की आराधना करनी चाहिए। उसी के प्रसाद से प्रजा का सर्ग करने का तुम्हारा कार्य सफल होगा। प्रजा के सृजन करने वाले पितामह के द्वारा इस प्रकार से आदेश दिए जाने पर विराट स्वयंभू मनु ने इस जगत की सब समुत्पत्ति करने वाली देवी को उस समय अपनी उत्कृष्ट तपश्चर्या के द्वारा संतृप्त कर दिया था। समाहित बुद्धि वाले मनु ने समस्त देवों की स्वामिनी देवी का स्तवन किया। हे देवेशी, आप संपूर्ण विश्व शक्ति से संपन्न हैं और सब कारणों के भी कारण स्वरूप वाली हैं, अर्थात जो इस जगत के कारण हैं उनको भी आपने सब उत्पन्न किया है। हे जगत कारण कारिणी आद्य माये, आप चरणों में मेरा प्रणाम है। शंख, चक्र और गदा को हाथों में धारण करने वाली और भगवान नारायण के हृदय में आश्रय ग्रहण करने वाली हैं। इस प्रकार से मनु के द्वारा स्तुत नारायणी देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु से यह वचन बोली। देवी ने कहा, हे राजेंद्र, हे ब्रह्मा के पुत्र, जो भी तुम चाहते हो वरदान मांग लो। तुम्हारे स्तवन और आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मनु ने कहा, यदि आप मुझ पर करुणा कर प्रसन्न हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रजा की सृष्टि निर्विघ्न होवे। देवी ने कहा, हे राजेंद्र, तेरी सृष्टि की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मेरा यह स्तवन जो भी कोई पढ़ेगा उसकी भी विद्या और प्रजा की तथा कीर्ति सिद्धि होगी। वेद ज्ञान और विज्ञान के उद्गम हैं, उनमें विश्व के सुख, शांति और प्रगति के महान रहस्य छिपे पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया और उनसे कहा, तुम पग पग पर भगवती महाशक्ति का प्रतिपालन करना। गायत्री के शीर्ष भाग तथा 3 चरणों को मिलाकर इस महामंत्र के 4 खंड किए गए हैं और प्रत्येक खंड से एक एक वेद बनाया गया है। वेद गायत्री की व्याख्या है और वे अपनी आदि जननी वेद माता के गुणानुवाद निरंतर गाते रहते हैं। वेदों की समस्त ऋचाओं को गायत्री की व्याख्या मात्र कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति नहीं। गायत्री संपूर्ण विद्याओं, सुख और समृद्धि का बीज है। उसे जानकर और कुछ जानना, उसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।